क्या सैमू भाई, एक हफ्ता हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे सब्र कर मेरे भाई, अल्लाह साहब अच्छा करेगा। सैमू भाई, हम बिना कुछ हासिल किए हुए गांव तो नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? अब हो कौन तुम? आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की को ऐसा लाइन में खड़े नहीं होना चाहिए? हम है ना? पानी कहाँ गया? तू नहीं सुधरेगा, चल अब। अरे सैमू भाई, चल। सुधरने थोड़े ना आए हैं बम्बई। भैया 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 रुकिए, भैया सुन। अरे आप अरे रुक क्यों गई आप ही के लिए तो लाए हैं। देखिए, हम आपको बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर आप हमें पसंद नहीं करती हैं तो मत बैठिए टैक्सी में। अरे आप भी जाइए, बैठ जाइए। अरे हम नहीं जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है? आइए आइए। अरे आप भी जाइए, आइए। भाईजान जरा संभाल के ले जाइएगा कॉलेज में, हीरोइन हमारी अमानत है, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रही हैं आप? तू मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है ना? निकाह करेगा ना मेरे साथ? आप बोलिए तो अभी काजी को बुलवा कर निकाह पढ़वा लेते हैं आपके साथ। अबू बहुत मारेंगे। तुझसे मिलने की वजह से ही मुझे इतना मारा है। बहुत मारा है, कोई बात नहीं। भाग चलिए हमारे साथ, हम आपको बहुत इज्जत के साथ रखेंगे, अपनी हीरोइन बनाकर। साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, वो कमीना सुलेमान उससे भगा के लेके गया है। आराम से बताइए क्या बात है आपकी। साहब वो सुलेमान एक नंबर का कमीना है साहब। मेरी बेटी बेवकूफ, वो समझती है वो उससे प्यार करता है, वो कोई उससे प्यार वार नहीं करता साहब। वो तो बस उसके सीधे साधे भोले वालेपन का फायदा उठाना चाहता है। मैंने उसे एक बार धमकाया था साहब, बस वो इसी खुन्नस में मुझसे बदला लिया है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो साहब। कहाँ लेके जा रही हो? अरे बोलो कि हम दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ो, खाना छोड़ो। क्यों बे, लड़की भगाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे? साहब रुकिए रुकिए, हाथ उठाने से पहले निकाहनामा देख लीजिए। हमने कोई लड़की नहीं भगाई है, बकायदा निकाह किया है इनसे। निकाह? जी पूछ लीजिए। समझाइए नहीं साहब, समझती नहीं है। मीना सुन, बहुत पछताएगी तू।
क्या जानती है तू इस लड़के के बारे में? एक नंबर का आवारा है ये। अरे ये किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? सांप है सांप, डस लेगा तुझे ये। अब वो छोड़िए, जाने दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। जल्दी कर, ये ले। क्या सैमू भाई, 2.5 साल हो गया है और आपने अभी तक फजल भाई से मिलवाया नहीं है। ये दूध बेचते बेचते थक चुके हैं हम, और अब तो समीना की भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। फजल भाई का वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है, और सब्र रख, तेरी जरूरत से ज्यादा उनके मूड पे डिपेंड है। क्या भाईजान, आप कब से हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? सुलेमान, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे फजल भाई को आने दे, अगर उनका मूड सही हुआ तो तेरी आज बात पक्की, समझा? अरे फजल भाई आ गए, तो रुक, मैं तेरे लिए बात करके आता हूँ। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम भाईजान। कौन है ये? वो भाईजान भाईजान हम मुजफ्फरनगर से आए हैं और मुंबई काम करने के लिए आए हुए हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ भाईजान, बोलना। भाईजान, हमको भी आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है एक दिन। अंदर आता हूँ। चल आजा, रुक। इधर आ, आजा। हाथ दे। मेरे हाथ दे। कहाँ से लेके आए इसको? बड़ा आदमी बनना है इसको मेरी एक दिन मुझे कॉम्पिटिशन देगा। कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? तेरे ऐसा ना 356 रोज आते हैं बम्बई में। तेरे लिए एक ही काम है, संजात को बोल फजल भाई वाली चाय बनाए। चल जाना, अरे जाना, जाना। और सुन, बाहर जो अपनी गाड़ी खड़ी है ना, फटका मारते हुए जाना। ले साफ कर गाड़ी। अरे तू एड़ा हो गया, पूरा एड़ा। काई को इतना घूर रहा था? तेरे को मालूम है फैजल भाई कौन है? इतना बड़ा भाई है वो। अरे हमारा मालिक है, मालिक। मालिक होंगे आपके लिए, हमारे कोई नहीं लगते वो। और देखिएगा एक दिन ना हमारे नाम पे ही अपनी पैंट गीली करते दिखेंगे। मालूम है तेरे को फजल भाई किसके लिए काम करते हैं? अरे वो पूरे बम्बई के बाप है, बाप। और तू समझता क्यों नहीं? तो हम फजल भाई के लिए क्यों, हम उनके बाप लोग के साथ डायरेक्ट काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तू टाइगर के लिए काम करेगा? हाँ तो तू एड़ा हो गया है। मालूम है वो इतनी सी गलती में सीधा खल्लास का डालते हैं। और मैंने फैजल भाई से तेरे लिए दुकान में बात किया है, तू मन लगा के उनके साथ दुकान में काम करना और ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, समझा? चल अपना ख्याल रख। हाँ। क्यों बे? गाड़ी साफ हो गई? बस भाईजान हो रही है। ऐसे ही साफ करोगे?
बन गए बड़े आदमी। अरे टाइगर भाई आ गए। टाइगर भाई सलाम वालेकुम। फजल का सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सुना है कि रहमत को लोग इधर धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाईजान, भाईजान मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा भाईजान। क्या कर रहा तू यहाँ? जाके चाय बोल, स्पेशल बोल, सजाद को स्पेशल बनाए। आए ना भाईजान। अरे जाना जल्दी जा। हाँ जा रहा हूँ ना। दोबारा अगर इस इलाके में धंधा करने की कोशिश की ना, तो कसम खुदा की अगले जुम्मे की नमाज जानदू में पड़ेगा तू। निकल अभी यहाँ से। अबे आओ फैजल, जवान संभाल के बात कर, ये इलाका मेरा है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाता क्यों नहीं? अरे भाईजान अपनी ही करनी की सजा भुगत रहे हैं। हम जिनको पसंद नहीं करते ना, तो उनके लिए मारपीट भी नहीं करते। मरने दो सालों को। अच्छा ठीक है। साहब हमें तो आपने फालतू उठाया है। हम तो बम्बई शहर में भी नए नए आए हैं और वो फैजल भाई की दुकान पे काम करने लगे हैं। इस मार पिटाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हम तो दुकान के साइड में खड़े हुए थे। सिर्फ खड़ा था? तमाशा देखने का बहुत शौक है तुझे? दिखाऊं तुझे तमाशा में? अम्मी कसम हम सच बोल रहे हैं साहब। अब तूने अम्मी की कसम खाई ली है तो सच सच बता, झगड़ा शुरू किसने किया? कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? जी साहब हम सब सच बताते हैं आपको। झगड़ा फैजल भाई ने ही शुरू किया था, वो भी कत्ल के इरादे से, क्योंकि उनकी सारा स्मगलिंग का सामान वो मार्केट में अकेले बेचना चाहते थे और वहाँ रहमत पांव पसार रहा था और इसीलिए उन्होंने मारपीट शुरू करा दी। सच बोल रहा है तू? जी हम झूठ नहीं बोलते। माना कि हमारा घर फैजल भाई की दुकान से ही चलता है, लेकिन जो गलत है सो गलत है ना साहब? तावड़े हाथ तक। और कुछ? भाई वो अमान भाई को पैसे पहुंचा दिए सुरेश। बाकी का हिसाब भी देख ले। ठीक भाई। भाईजान सलाम। कैसे कटे 2 महीने जेल में? सुना कि फजल को तूने ही फंसा है। वो भाईजान, भाई ने उससे सवाल पूछा है ना? भाईजान पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद भले हमें गोली मार दीजिएगा। ये जो कुछ भी हमने किया है ना, वो आपको बचाने के लिए किया है। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया। तू दिल्ली में टैक्सी चलाता था ना? जी भाई। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा? स्मगलिंग के माल की डिलीवरी करेगा? जी भाईजान बिल्कुल करेंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। सुलेमान सिर्फ एक बार अरेस्ट हुआ था 1987 में। उसने कई लोगों की जानें ली थी, लेकिन बिना हथियार को हाथ लगाए, और अपने दिमाग की इसी चतुराई की वजह से वो क्राइम की दुनिया में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नाम, आइडेंटिटी और कुछ हद तक अपना चेहरा बदलकर वो बेल्जियम में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहा था। 1987 के अरेस्ट में उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे और उसी के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना केस बनाकर
बेल्जियम गवर्नमेंट से एक्स्ट्राडिशन की मांग की। एक्स्ट्राडिशन में 5 साल लग गए। बेल्जियम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए और उस पर लगे 52 केसेस में से सिर्फ 8 केसेस पर उसे चार्ज करने की मंजूरी दी गई। लेकिन मुंबई पुलिस और सीबीआई के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन केसेस को कोर्ट में साबित करके उसे सजा दिलवाने की। आप देख रहे हैं एमबीटीवी और मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है मुंबई पुलिस को सुलेमान केस में। आज सुलेमान भारत आ चुका है और कुछ ही पलों में इसी बंगलों में यहां पर उनको लेकर आएंगे और यहीं पे मुंबई पुलिस के डीसीपी उज्जवल उससे पूछताछ करेंगे। सारे अपडेट, सारा हाल लगातार आपको मैं यहां से देता रहूंगा। सर, ये बड़ी कामयाबी मिली है मुंबई पुलिस को। इस पूरे मामले में क्या कहना है आपको? सर, क्या सवाल होंगे आपके? आपको सबसे पहले ताजा वीडियोस दिखाते हैं सुलेमान के। सुलेमान इस वक्त आप भारत पहुंच चुका है। सुलेमान, कुछ कहना चाहेंगे सुलेमान आप? सुलेमान, हम चाहते हैं कि आप मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रखें। देखा आपने, आपको हमने सबसे पहले दिखाए विजुअल्स एमबीटीवी पर। सुलेमान भारत पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भाईजान, ये बंधन खुलवा देंगे? शुक्रिया। भाईजान, एक मुंबई की कटिंग चाय पिलाओ ना, बहुत टाइम हो गया। शक्कर थोड़ी कम। वो चीनी बिल्कुल बंद कर दिया भाईजान, पूरा फैट फेस पे आ जाता है। हिंदुस्तानियों की खातिरदारी का जवाब नहीं भाईजान। उधर वो अपना यहाँ कोई तेरा भाईजान नहीं। पता नहीं क्या समझता है, चाय पीता है इसको। अले को तो जूते चप्पल खिलाने चाहिए। मेरे चचेरे भाई की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी उस मुंबई बम धमाके में, जहां इसने माल सप्लाई किया था। क्यों हंस क्यों रहा है? ये देख, सुलेमान के लिए चिट्ठियां हैं। हाँ, तो लोगों ने गालियां दी होंगी, पढ़ी? गालियां नहीं है, ये सब लव लेटर है। लड़की आपसे शादी करना चाहती है। क्या? जिस आदमी के सीने में दिल नहीं, उसके लिए लड़कियां लव लेटर लिखती हैं? किसी जानवर को भी ना ये लोग हीरो बना देते हैं। जानते नहीं कितना बेदर्द आदमी है ये। 1918 में किस बेदर्दी से इसने कुमार साहब को मारा था। हाय, ये राजेंद्र कुमार मंदिर के अंदर जा रहा है। उसे मंदिर से बाहर निकलने दे, उसके बाद गेम बजाना। ठीक है भाई।
बाहर आ गया भाई। चीखें निकलनी चाहिए उसकी। और सुनो, पहले एक गोली मारना, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक दूसरी गोली मत चलाना। हाँ भाई। ये क्या है? अंदर आ किसको? तू जानता नहीं मुझे? चल। रुक नहीं तो ठोक दूंगा। मुझे क्यों मारो? किसको रख रहा अंदर? मुझे मत मार। इसको अंदर रख मेरे को छू। बच्चा चीखने दे। गोली मत मारना। छोड़। कब बचाओ। मुझे मार देगा। कोई है? चीखने दे, थोड़ा और तड़पने दे। नहीं। भाई अब क्या करना, खत्म कर देना गेम भाई। जितना और जैसा बोल रहा हूँ ना, उतना ही कर। कोई बचाओ। बेटा माफ कर दे। मैं तेरे पैर पड़ता, मैं तेरे गाली आ रहा भाई। चल अभी पिक्चर का भी एंड कर दे। चाय थोड़ी मीठी हो गई। पता नहीं ये शक्कर है या आपका प्यार। भाईजान, सॉरी साहब, एक बात बताएंगे? एक नहीं 100 बातें बताएंगे। पहले तू ये बता कि राजेंद्र कुमार के मर्डर के वक्त तू ही था ना फोन पे? तू ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना उस शूटर को? अच्छी कहानी बनाते हो साहब आप। दारा, तेरा वो शूटर जिसने गोलियां चलाई थी, ये कहानी उसी ने सुनाई है हमें अपने कन्फेशन में। साहब, उसके कन्फेस करने से क्या होता है? वो तो किसी का भी नाम ले सकता है, तो आपके सबको अरेस्ट करते फिर। और सर, इस बारे में बात करके हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 8 केसों की परमिशन है हमारे ऊपर चलाने की, और ये केस उनमें से है नहीं। तो फिर हमने गोली चलवाई हो, नहीं चलवाई हो, फोन पर हम हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है साहब? ठीक है, तो उन 8 केसेस के बारे में सवाल जवाब करते हैं। सर 8 क्या, आपके 80 केसेस का जवाब दूंगा। आप सिर्फ हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। हम बेल्जियम में हैं, इस बात का पता आपको कैसे चला? साहब, हम जानते हैं कि आपको इस बात की मालूमात है, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमें बताएंगे नहीं। चलिए, हम ही आपको बता देते हैं। देखिए, इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारी पहली बीवी समीना। क्या बात है। एक वक्त हुआ करता था जब जनाब की नजर हमारे चेहरे से हटती ही नहीं थी, लट्टू बने फिरते थे हमारे पीछे, और आज देखिए खुद की शक्ल निहार रहे हैं। याद भी है आखिरी बार हमसे आई लव यू कब कहा था? निकाह किया ना आपके साथ। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके चेहरे का पोस्टर हम अपने सीने पे चिपका के गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े रहे? चाहिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। सलमा बता रही थी एक लड़की के साथ बहुत देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया? और भी हैं। क्या मतलब है? देखिए, हम घर के बाहर क्या करते हैं, अगर आप उसमें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। तो हमसे निकाह क्यों किया था? हम कोई सजावट का सामान है जिसे लाए बाजार से और टंगा दिए दीवार पर?
वक्त हुआ करता था जब हम आपकी हीरोइन हुआ करते थे। क्या हो गया अचानक से? हाँ, हम बहुतों के हीरो हैं। बत्ती बुझा दो और सो जाइए, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं सुलाने के। डॉन सुलेमान के बारे में एक नया खुलासा करते हुए सुना है डॉन सुलेमान इस समय एक नई लड़की के इश्क में गिरफ्तार है और ये अफवाहें भी गश्त कर रही हैं उसने इस लड़की से शादी भी कर ली है। मम्मा अब्बू, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। एक नंबर का हवा रहा है। अरे किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? हमें नहीं लगता कि समीना कभी भी हमारे खिलाफ जा सकती थी। हमारा जैसा भी रिश्ता था, अच्छा था बुरा था, हमने निभाया है हमेशा। और वो जैसी भी थी, रोती थी, लड़ लेती थी, पर शायद हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है ऋषि साहब? सुलेमान, तेरा ये सवाल तेरे लिए सवाल ही बन के रह जाएगा। चल कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जिनके जवाब होंगे तेरे पास। जयदीप अग्रवाल एक्सटॉर्शन एंड मर्डर केस 1994। अरे क्या कर रहे हैं आप? सही से कीजिए ना। अरे मुझसे डांस कहाँ से होगा? अरे सर अच्छा से करो। संगीता की शादी में 5 ही दिन बाकी है, इसके लिए अच्छे से करो। यहाँ हाथ रखो। 1, 2, फिर से वही। आप मेरे से तो सीखने से रहे, आप ही सिखाइए दादा इन्हें। हेलो, सुलेमान बोल रहे हैं, जरा अपने पति देव को फोन दीजिए। सुनिए, सुलेमान का फोन है। आदाब भाईजान, कैसे हैं? सब खैरियत? तुझे जो करना है वो कर ले, समझ गया ना? आपको बोला था कि आपका जो फ्लैट है वो हमें दे दीजिए, मगर आप मान ही नहीं रहे हैं। अब अगर अब भी नहीं माने। अबे मीरा रोड का फ्लैट तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। अबे बहुत देखे तेरे जैसे भौंकने वाले, ऐसा नहीं पहुंचा हूं यहाँ तक। फोन रख, दोबारा अगर फोन किया ना तो जहां रहता वहीं आके। ख्याल रखिए अपना और भाभी जान का। और जब बिल्डर जयदीप अग्रवाल पर तेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो तूने अपने शूटर्स को उसे मारने के लिए भेजा। जयदीप? कौन जयदीप अग्रवाल? कौन से शूटर्स की बात कर रहे हैं आप साहब? अब जब हम आपके हाथ लग गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे जुर्म हमारे सर पे थोप देंगे। अजीब दादागिरी है पुलिस की साहब। इसी वजह से पब्लिक का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस और पब्लिक के रिश्ते को लेकर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू अपने और जयदीप के रिश्ते के बारे में बता। जा तू अंदर जा। लेकिन जयदीप अग्रवाल को मारने के बाद भी तू अपने ओछेपन से बाज नहीं आया, क्यों?
हेलो शोभना जी से बात कराइए। भाभी, भाभी आपका फोन है। हेलो, सलाम भाभी जी। कौन बात कर रहा है? कैसा लग रहा है विधवापन? मजा आ रहा है? समझाया था आपके पतिदेव को हमने कि दस्तखत कर दें उन सफेद कागजों पर, मगर माने ही नहीं। और अब देखिए, आपको सफेद साड़ी में देख रहे होंगे ऊपर से। रोइए रोइए, क्योंकि जितना आप रोएंगी उतना ही हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और सुनिए, आपके देवरों की जो जमीन है ना, जो मुझे चाहिए, उनको बोलिए वो मुझे दे दे। और अगर नहीं तो हर महीने आपके घर में एक तेरहवीं तो होगी, और फूल माला के साथ आपके घर में फोटो बढ़ती जाएंगी। इसका फोन है। चलिए, अपना और देवरों का ख्याल रखिएगा। ये तो सिर्फ इस केस की शुरुआत थी, अंत से बहुत दूर। इस क्रिमिनल पर और भी बहुत सारे भयानक अपराधों को अंजाम देने का इल्जाम था। लेकिन ये इतना बड़ा आतंकवादी बना कैसे? लोग इससे इतना डरते क्यों थे? कानून से ये अब तक बचता कैसे रहा? और मीडिया इंडस्ट्री में इसका इतना खौफ क्यों था? इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा खुलासा करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।